अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदी सियासत और नजूम के ऊपर आज हम खान साहब के चार्ट के ऊपर बात करेंगे कि खान साहब की हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो कैसे हैं और खान साहब के आगे आने वाली जो टाइम है और उनके बाहर आने का टाइम क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। खान साहब के मिलने भी नहीं दिया जा रहा और ये तरमीम भी बहुत ज़रूरी हो रही है गवर्नमेंट के लिए। तो क्या ये तरमीम गवर्नमेंट कर पाएगी और ताकतवर हल्के कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग जो हैं गायब भी हैं और कुछ आ भी रहे हैं, ये सिलसिला चल ही रहा है। अगर आपको याद हो तो माजी में लेके चलें तो 8 मार्च 2022 को ये अदम एतमाद की तहरीक खान साहब के ख़िलाफ़ आई थी, जिसमें मैंने कहा था खान साहब को ये ऑपोजिशन जो है ये नहीं उतार सकती अपने अदम एतमाद से। तो ऑपोजिशन ने तो नहीं उतारा था, गवर्नमेंट जो अपोजिशन थी, तो कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, अदलिया इन्वॉल्व हुआ और फिर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हुए सब आपको पता, उस पर बात करें। इसी तरह ये आनी तरमीम जो है, जो उस वक्त की अपोजिशन थी, आज की हुकूमत है, ये कोशिश करी और ताकतवर हल्के कोशिश कर रहे हैं, इनकी बस की बात जरा मुश्किल सी नजर आती है काफ़ी, क्योंकि आगे जो प्लानिटरी कंडीशन है वो काफ़ी मुश्किलात पैदा करती हुई दिख रही हैं। लेकिन एक सूरत में हो सकती है, जो मौजूदा PTI की क़यादत है इसका भरोसा मत कीजिए। इसके पीछे अगर आप देखें, अगर ये हुई तो ये पीछे इनका हाथ ही होगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हो सके। लेकिन PTI की मौजूदा क़यादत पे सवाल पहले भी मैंने उठाए और अब भी उठाए, और मैंने कहा जैसे इदारों में हो गया, पार्टियों के अंदर आपको अंदरूनी खिलाफत जो है वो में नज़र आएंगे, और बल्कि वो खुल के अब सामने आपको दिखेंगी भी और वो नज़र भी आएंगे। खान साहब का चार्ट लिब्रा लगन है, वीनस जुपिटर और वीनस की दिशा चल रही है। लिब्रा लगन में जुपिटर जो है एक मेलेफिक प्लैनेट है, जो कि 30वें छठे घर का मालिक है, और वीनस और जुपिटर दोनों आपस में दुश्मन कहलाते हैं। अब इसकी दिशा भी 2 साल और 8 महीने की होती है। शुरू के साल 1.5 साल बहुत अच्छे होते हैं और बाद के बहुत ख़राब होते हैं। किसी के शुरू के बहुत अच्छे होते हैं और किसी के बाद के बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वीनस यहाँ पर 8वें घर का भी मालिक है लिब्रा लगन में, और जुपिटर छठे घर का मालिक है। 2 घर इन्वॉल्व हो जाते हैं यहाँ पर। पहले तो अपने मूल त्रिकोण राशि का देता है। जब ये दिशा 2022 में शुरू हुई तो आपने देखा कि किस तरह खान साहब दुनिया में एक पॉपुलर और पब्लिक उनके साथ इससे पहले कभी भी हमें देखने को नहीं मिला। वरना पाकिस्तान में जब भी हुकूमतें उतरी तो मिठाइयाँ यहीं तकसीम हुई। फिर अष्टवर्ग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लगन के पॉइंट्स क्या हैं। लगन के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि लगन के पॉइंट जितने ज़्यादा हो 6-8 से, तो आपकी सेहत उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन खान साहब के चार्ट में अगर हम देखते हैं तो लगन में खान साहब के 24 पॉइंट है और छठे घर में 27 और 8वें घर में भी 24। तो खान साहब की ये एक वजह है कि खान साहब को शुरू डे से ही एक हेल्थ का मसाइल तो रहता ही है। पर जुपिटर उनके चार्ट में रेट्रोग्रेड है, जो कि एरिस में बैठ के पीछे पाइसेस का असरात देता है और केतु के साथ ट्राइंग में है। तो ये खान साहब को जब टाइम आया तो आप खान साहब की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को आपको मिला कि खान साहब की जो पहले लाइफ है, टोटल लाइफ जो है वो चेंज हुई उनकी। फिर वो सामने सैटर्न, सन, मरकरी, उसको भी देखा। मरकरी गुरु बनता है आदमी और उसके चाहने वाले फिर उसके मुर्शद व्यूअर्स बन जाता है। सैटर्न जो कि कैरियर को स्ट्रॉन्ग करता है, सन जो कि गवर्नमेंट की तरफ इन्वॉल्व करता है। अब जुपिटर जो है इस वक्त टॉरस में है और वो एरिस की तरफ अब आ रहा है। एरिस में आएगा तो खान साहब के ट्राइंग में सिर्फ मार्स बैठा हुआ, जो कि हैवी एनर्जी है। खान साहब के अंदर अब देखेंगे बहुत ज़्यादा एग्रेशन आएगा और उन्हें ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। लेकिन अगर वो एक्सरसाइज जारी रही, क्योंकि मार्स एक मार्शल एनर्जी है, तो आप देखें खान साहब जो है उसी वजह से ज़्यादा फिट भी रहे हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज की वजह से। वरना उनको हेल्थ के इश्यूज जो है वो शुरू डेज के उनके साथ रहे, क्योंकि 3 प्लैनेट का कंजक्शन वर्गों में है जिसका ताल्लुक स्टमक से रिलेटेड होता है। तो खान साहब को बाय बर्थ स्टमक से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं। और बाकी हम चार्ट के थ्रू देखते हैं खान साहब के चार्ट क्या कहता है और उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। जी, ये चार्ट है वो खान साहब का जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे थे आपसे, और डिटेल के साथ आपसे बात करेंगे, क्योंकि खान साहब से मुलाकात भी बहुत ज़रूरी थी। PTI ने ये एक बहुत अच्छा, कल रात से जो है वो कहते हैं कि बड़ा जोर लगाया। वो एक गाना नहीं याद आ गया मुझे, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। वो कुछ इस तरह के हालात बन गए थे PTI के और खान साहब के
हुकूमत के लिए भी थोड़ा मुश्किल थी कि एक मुलाकात बहुत ज़रूरी है, और वो खान साहब से मुलाकात या तो हो चुकी है या होने वाली है। लेकिन हम चार्ट के थ्रू देखते हैं खान साहब का चार्ट। खान साहब लिब्रा लगन है, और लगन का मालिक ही जो है वो लगन के अंदर ही बैठा हुआ है, और 15 डिग्री है। खान साहब का एसेंडेंट भी 2.0 लिब्रा लगन है। मून और जुपिटर 7th हाउस में है। बाकी जो तीनों बड़े प्लैनेट मरकरी, सैटर्न, सन जो है वो विर्गो में है। राहु और केतु जो है वो 4th और 10th में है। मार्स जो कि यहाँ पर है, मून और मार्स ये जो है वो 3rd हाउस में यानी सैजिटेरियस में है। तो खान साहब की जुपिटर की दिशा चल रही है। अभी खान साहब की जुपिटर की दिशा जो है वो 24/9/2014 से ये दिशा चल रही है खान साहब की, और अब जुपिटर में वीनस की दिशा 22 जून 2022 के बाद से है। आपने देखा जब ये खान साहब को उतारा गया तो खान साहब एक वाहिद शख्सियत है कि अगर पाकिस्तान में किसी शख्स की गवर्नमेंट उतरी है और उसको अवाम की तरफ से इतना परजाई मिली है, इतना अवाम ने उसका साथ दिया है, और जिस दिन उनकी हुकूमत खत्म हो गई थी 1 करोड़ से ज्यादा बंदा सड़कों के ऊपर था। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ, पहली दफा ऐसा हुआ। वरना यहाँ पे तो जब हुकूमत उतरती थी तो मिठाइयाँ तकसीम होती थी, और जब भी फौज किसी को उतारती थी तो मिठाइयाँ जो है बड़े लेवल के ऊपर तकसीम होती थी। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा नहीं हुआ। लिब्रा लगन में जुपिटर तीसरा घर है और 6ठे घर का मालिक है। तो जुपिटर लिब्रा लगन में एक मैलिफिक प्लैनेट है, और वीनस दोनों जुपिटर की दिशा चल रही है, दोनों ये गुरु हैं। तो अब ये देखेंगे पहले 1.5 साल खान साहब के जो थे, वीनस ने खान साहब को भरपूर लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक नेम और फेम दिया। जो जो वो चीज करना चाह रहे थे वो किया। उसके बाद जैसे ही टाइम थोड़ा करीब आया, चीजें साल से ऊपर हुई, तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार किए हुए 1 साल से 1.5 साल हो गया। बाय बर्थ खान साहब के जुपिटर रेट्रोगेड है, और आज भी जुपिटर रेट्रोगेड है। टॉरस में था जुपिटर रेट्रोगेड होके, अब यहां पर टॉरस पे जब रेट्रोगेड हुआ तो खान साहब के ये 7वें घर में आएगा। अब जब ये 7वें घर में आएगा तो ये मार्स को देखेगा। मार्स एक एनर्जी है, ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा इस पे मसाइल होता है, हार्ट्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो आपने देखे खान साहब की सेहत का मसाइल भी, कम से कान में जो तकलीफ है वो चीज जरूर नजर आई, क्योंकि ट्राइंग में जो है वो बैठा हुआ है मार्स, और पिछले घर में बैठा हुआ मून और वीनस के साथ कंजक्शन है। तो ये कंजक्शन एक ऑपोजिशन है, बल्कि क्योंकि ट्राइंग में तो ल्यू में और कोई प्लैनेट नहीं है, सिर्फ सैजिटेरियस है। तो मून, तो ये अब कुछ जिंदगी में चेंज और बदलाव लेकर आएगा। आपकी जिंदगी में अगर जुपिटर वीनस की दिशा चल रही होगी तो डेफिनेट ऐसा जरूर होता है कि या तो पहले 1.5 साल बड़े अच्छे थे, या एंड के जो है साल जो है वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, वरना के जो कि पहले बुरे होते हैं और एंड में अच्छे माने जाते हैं। तो खान साहब के 12वें घर में, क्योंकि यहां से ट्राइंग तो बन रही थी, खान साहब की जब टॉरस में बैठा होता 10 तारीख से पहले, आज भी टॉरस में ही है, सन सैटर्न मरकरी से बैठा होता यहां पर, तो यहां से ट्राइंग तो बन रही थी उनके। तो जो ट्राइंग बन रही थी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट की बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। तो खान साहब के चार्ट में, अगर हम खान साहब के चार्ट में देखते हैं चीजें, तो जो खान साहब को गवर्नमेंट दी गई थी वो भी एक बहुत बड़ी साजिश थी। अगर इस चार्ट को देख के हम बात करें तो खान साहब ने 2018 में जो गवर्नमेंट ली, तो मेरे हिसाब से खान साहब का एक गलत फैसला था, क्योंकि बहुत प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ हुआ था। उस वक्त जो भी कुछ था, कोई भी आगे सामने नजर नहीं आना चाह रहा था, तो खान साहब के नजदीक ये चीज आ गई और वो गवर्नमेंट उन्होंने ले ली। वो तो उनके चार्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि वो 3 साल हुकूमत कर गए, 3 साल हुकूमत कर गए, और पाकिस्तान को एक भंवर से निकाल के ले गए थे। वो तो उनकी अपनी स्किल और चार्ट की कंडीशन कुछ ऐसी थी जो कि वो ऐसा करने में कामयाब हो गए। अब जब खान साहब का बार बार चार्ट एरीज में है, तो यहां से पाइसिस की तरफ देखते हैं हम, तो पाइसिस में केतु है। तो खान साहब की जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया। आपने देखा जब जुपिटर की दिशा, तो उन्होंने बातें करना शुरू कर दी कि मदीने की रियासत, क्योंकि ये आपको दुनिया से दूर करता है और आपको
बिल्कुल आखिर एक हटाकर एक बिल्कुल साइड के ऊपर, एक विजडम के ऊपर, एक रूहानियत की तरफ आपको लेके जाने की कोशिश करता है, बल्कि एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट, एक खुदा की तरफ फिर आपको को लेके जाने की कोशिश करता है। वो उनके चार्ट में दिख भी रहा है कि जुपिटर जो है वो उसकी दिशा भी चल रही है, और वीनस की दिशा, वीनस जो है खान साहब का लगन का मालिक भी है, और ये कुंडली में प्रोटेक्शन का भी मालिक है। तो क्या खान साहब को मारना कोई मुश्किल काम था इस सिस्टम के लिए? क्यों नहीं मार सके? क्योंकि वीनस एक प्रोटेक्शन कर रहा है, जुपिटर की दिशा है, तो जुपिटर भी जो है बेशक जितना नैस हो, क्योंकि मून एरीज का उनका, जो कि वो 9th का लॉर्ड भी है। तो यहाँ पे ये दो चीजें हैं जो खान साहब को एक बड़ी डिवाइन हेल्प मिलती है, क्योंकि खान साहब के अगर D9 चार्ट में देखें, ये D9 चार्ट है, तो जुपिटर अपने घर में है, मार्स अपने घर में, वीनस दोस्त के घर का, सैटर्न दुश्मन के घर, और मरकरी भी उधर है, लेकिन दोनों की ऑपोजिशन हो रही है। मून और सन इकट्ठे हैं। राहु केतु जो है वो विर्गो और पाइसिस में है। तो खान साहब का चार्ट को देखते हुए, क्योंकि वीनस अब खान साहब के दूसरे घर में आ गया है, और वहां से दूसरे घर में जब आया तो खान साहब के चार्ट में एरिस लगन में प्लैनेट्स जब ये आए थे, तो ये चीजें जो है को बहुत बेहतर सूरत हाल बनती हुई नजर आई थी। रेट्रोगेशन की प्लैनेट की आप इस तरह आप कर सकते हैं कि एक आप आगे की तरफ जा रहे हैं, अचानक आपके पीछे की नजर मुड़ के देखा, राहु मून पीछे थे, तो एक बच्चा डूब रहा था, आपकी नजर पीछे बढ़ी, आपने बच्चे को बाहर निकाल लिया। ये होता है रेट्रोगेशंस। अगर जुपिटर आगे है और रेट्रोगेशन है, राहु और मून आगे हैं और जुपिटर रेट्रोगेट हो गया, आपने पूछे मुंह किया और बच्चा गिर गया, ये रेट्रोगेशन की रेट्रोगेशन आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा योग देता है। तो खान साहब के बर्थ चार्ट में जुपिटर जो है वो रेट्रोगेट है, और जुपिटर की बहुत ज्यादा अहमियत है। इसी अरसे में सब कुछ हुआ। ये जो खान साहब को हुकूमत भी मिली, ये भी एक बहुत बड़ा प्लान था जिसके हिस्से में ये सारा कुछ हुआ। अगर हम पाकिस्तान का चार्ट देखते हैं, तो पाकिस्तान के चार्ट में वीनस जो मरकरी की दिशा है, वीनस जो है वो मार्केश है, मरकरी जो है वो एक मेलिफिक प्लेनेट है। तो इस वीनस की दिशा में पाकिस्तान का जो बुरा हाल हुआ वो नाकाबिल यकीन है। कुछ लोग खान साहब को सेक्रेटरीज लेते हैं, जब वो सेक्रेटरीज लेते हैं तो उससे जो है उनकी दिशा जो है जुपिटर में सन की दिशा सितंबर के महीने में चेंज हो चुकी थी। लेकिन मैं लिब्रा लेता हूँ, लिब्रा में खान साहब के जुपिटर और सन की दिशा 10/2/2025 को शुरू होगी, और जुपिटर का ताल्लुक, जब जुपिटर भी जो है वो इधर जमनाई में आ चुका होगा, और यहाँ पर चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। अगले साल जो है जुपिटर जो है जमनाई से कैंसर में भी जाएगा। तो ये जो जुपिटर सन की दिशा चलेगी, तो उससे पहले पहले हालात जो है बहुत तेजी के साथ जो है ना बेहतर होना शुरू होंगे, और सेक्टर 15 नवंबर को भी चेंज होगा। तो खान साहब की रिहाई की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, यहाँ पे अगर हम तीसरी दिशा देखें, तो जो मैंने टाइम दिया था 4, वो बड़ा एक अच्छा टाइम था जहाँ पर चीज़ें बहुत कुछ नजर आई। तो 16 दिसंबर 2012 मरकरी भी जो उनका एक अच्छा प्लेनेट है, तो इस मरकरी की दिशा में 8 फरवरी 2024 से शुरू हुई है ये, जो कि 16 दिसंबर तक चलेगी। वो 12वें घर को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे खान साहब में वीनस और जुपिटर की दिशा शुरू होती है, तो चीज़ें बहुत हद तक जो है वो क्लैरिटी में खान साहब भी जो है वो बाहर होंगे, मंजराम पे होंगे। और जुपिटर सन की दिशा में खान साहब जो है 10 अक्टूबर 2025 के पाकिस्तान में हालात और ये हुकूमत जो है मुझे नज़र नहीं आता कि वहाँ तक जा सकती है। और खान साहब ही एक ये तरमीम जो है यहाँ पे अब आप देखेंगे जुपिटर के रेट्रोग्रेड होने से कुछ काफ़ी हद तक नज़र आएगी। लेकिन पीटीआई की मौजूदा जो अपना इस वक्त क़यादत है उसके ऊपर सवालिया निशान है, क्योंकि मून और जुपिटर इकट्ठे हों तो चिटिंग के कारक तो आपके खान साहब के चार्ट में आपको दिख रहा है, क्योंकि जुपिटर और मून से 10वें घर में राहु बैठा हुआ है। राहु या तो इधर बैठा हो, 10वें घर में बैठा हो, या दूसरे घर में हो, तो ये कंजक्शन हम मानते हैं इस चीज़ को। तो चिटिंग के कारक खान साहब के कुंडली में है, और वो चीज़ें आप देख भी रहे हैं और वो चीज़ें हो भी रही हैं। लेकिन खान साहब का चार्ट अब डे बाय डे जो है वो स्ट्रॉन्ग की तरफ होता जा रहा है, चीज़ें बेहतर है, क्योंकि सेकेंड हाउस में जो है वीनस आ चुका है, मरकरी 16 अक्टूबर को, जो 17 को सन भी लिब्रा में आएगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से या खान साहब को काफ़ी फेवर्स जो है वो मिलना शुरू होती हुई आपको दिखेंगी भी, और वो नज़र भी आएंगी चीज़ें आपको, और वहाँ चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर यहाँ से कंजक्ट होकर
वीनस का ट्रेंड बनाएगा, तो खान साहब के लिए चीज़ें आगे जो है अक्टूबर और नवंबर का महीना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। इस चीज़ को देख के प्लानिटरी कंडीशन स्वाया मौजूदा पीटीआई की क्यादत को निकाल दें तो चीज़ें तो आगे फेवर्स में जाती हुई नजर आ रही है। ये अब देखिए ना, छठा घर रोग का घर बीमारी का होता है, तो खान साहब की बीमारी का आपको चीज़ें नजर आई, क्योंकि छठा घर भी बीमारी का है। फिर यहाँ वीनस, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। और खान साहब को प्रॉब्लम रूट्स के नाल की आई, यानी कि दांतों में तकलीफ की प्रॉब्लम की वजह से कान में दर्द हुआ इनके, राइट हैंड के कान में जो है वो पेन, क्योंकि यहाँ से छठा घर जो है वो लेफ्ट कान होता है, यहाँ से वो चीज़ वो क्लियर इंडिकेशन हो रही है, वो चीज़ें आपको नज़र आ रही थी। तो यहाँ पे चीज़ें आगे जो है काफ़ी हद तक बेहतर है, खान साहब की सेहत भी बहुत बेहतर है। वीनस उनका एक प्रोटेक्शन भी है जो लगन में बैठा हुआ है, एक बहुत बड़े, और जुपिटर की भी यहाँ पर नज़र है, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जुपिटर जो है जब रेट्रोग्रेड हुआ तो मार्स को देखे, मार्स थोड़ा सा एक्शन की तरफ लेके जाएगा और वो चीज़ें आप देखने को भी मिलेंगी, और चीज़ें थोड़ा हेल्थ के इशू भी खास तौर पर जिन जिन के चार्ट में है आप वो देखेंगे उन्हें ब्लड प्रेशर या हार्ट से रिलेटेड चीज़ें जो है वो देखने में नजर आई। जब ल्यू में था सन, तो उस वक्त भी जुपिटर जो है वर्गों में जब था, तो उस वक्त देखा गया अपने स्टमक से रिलेटेड और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को लोगों को मिली थी। खान साहब का चार्ट यहाँ पे काफ़ी हद तक वीनस और जुपिटर, वीनस लगन का मालिक भी है और आठवें घर का भी मालिक है, तो जुपिटर छठे घर का भी मालिक है। तो दो नहस घरों की दिशा भी चल पड़ी। पहले उसने मौल त्रिकोण का घर का रिजल्ट दिया, तो आठवें घर का भी, आठवां घर वही जेल और कैद, बंदिश, और जुपिटर जो है रोग, लिटिगेशन वगैरह। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं अब रेट्रोगेशन की वजह से चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को आपको मिल सकती है।
मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।